क्यों इंडिया जैसी बड़ी कंट्री कभी भी फुटबॉल में ग्रो नहीं कर पाई? क्यों सुपर पावर्स लाइक चाइना, यूएसए एंड इंडिया कभी भी फुटबॉल में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाई? सुपर पावर होने के बावजूद भी क्या कारण है इसके पीछे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। वैसे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्यों कभी भी सुपर पावर्स होने के बाद भी इंडिया, चाइना एंड यूएसए फुटबॉल में ग्रो नहीं हो पाई। हालांकि फुटबॉल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा देखने वाला स्पोर्ट्स है दुनिया में, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इसी स्पोर्ट के हैं। अगर 2014 की रिपोर्ट की माने हम तो 5 बिलियन से भी ज़्यादा लोग फुटबॉल देखते हैं, बट कभी भी यूएसए, चाइना एंड इंडिया इसमें ग्रो नहीं कर पाए, जिसके काफ़ी सारे कारण हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो वो है इम्पोर्टेंस टू अनदर स्पोर्ट। क्योंकि इंडिया में हम सबको पता है कि फुटबॉल को कभी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, एंड क्रिकेट के लिए दीवानापन हम इंडियन फैंस में इतना ज़्यादा है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को निगलेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी और स्पोर्ट हो। जिस वजह से ये एक काफ़ी मेन रीज़न है कि ना तो इंडिया में कभी ग्रो हो पाई फुटबॉल, ना ही यूएसए में। क्योंकि यूएसए की भी अगर आप प्रेफर्ड स्पोर्ट्स देखो, जो सबसे ज़्यादा लोग खेलते हैं वहाँ पे, तो उसमें बेसबॉल और बास्केटबॉल का नाम आता है। एंड सेम चाइना में भी उनकी अपनी स्पोर्ट्स फुटबॉल के अलावा पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये कुछ एक ऐसा रीज़न है कि अगर आपको एक अपनी कंट्री में स्पोर्ट्स को ग्रो करना है तो उस स्पोर्ट्स को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हालांकि इंडिया में अब धीरे धीरे देखा जाए तो फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, अच्छे अच्छे स्टेडियम्स बनवाने की भी बात चल रही है। एंड इंडियन नेशनल टीम जो है फुटबॉल की, वो भी पिछले 4-5 सालों से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे है। एंड सेम चाइना में भी, चाइना की जो फुटबॉल है वो भी उन्होंने काफ़ी पैसा डाला है, इन्वेस्ट करा उन्होंने अपनी फुटबॉल में भी, एंड अब वो भी फुटबॉल को इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। एंड यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो होस्ट भी करेगी। तो जिससे पता चलता है कि फुटबॉल को इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं ये तीनों के तीनों सुपर पावर्स, जो कि फुटबॉल को ही हेल्प करेगा आगे चल के। अगर मैं अपना सेकंड रीजन इसमें दूं तो वो है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड एक स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करनी पड़ेगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आके इन्वेस्ट करना पड़ेगा फुटबॉल जैसी स्पोर्ट में, जो कि अमेरिका और चाइना में फिर भी हुआ है। चाइना ने 2020 में 18,000 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं फुटबॉल में, एंड उन्होंने अपना विजन तय कर लिया 2050 का, जिसमें वो अलग अलग सेक्टर्स में काम करेंगे फुटबॉल की। अमेरिका में भी जोरों शोरों पर काम है फुटबॉल में, बट इंडिया में अभी भी इन्वेस्टर्स की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है। जिस वजह से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आगे चल के भी इंडियन फुटबॉल में, तो कभी भी हम इंडियन फुटबॉल को ग्रो करता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्योंकि फुटबॉलर्स को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए स्टेडियम्स चाहिए होते हैं अच्छे अच्छे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, प्रॉपर स्काउटिंग नेटवर्क चाहिए होता है, प्रॉपर फील्ड्स चाहिए होती हैं जहाँ पे हमारे को नए नए हमारे फुटबॉलिंग टैलेंट्स मिलेंगे इंडिया में। बट कभी भी हमारे को इन्वेस्टर्स नहीं मिले, ना ही इन्वेस्टमेंट हुई इंडियन फुटबॉल में, जिस वजह से कभी भी इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं हो पाई। अगर मैं नंबर 3 पॉइंट की बात करूं तो वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ इनकम। ये दोनों एक ही पॉइंट है, एंड ये को रिलेट ऐसे होते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट लोगों से शुरू में ही था फुटबॉल को लेके, क्योंकि फुटबॉल में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। प्लेयर को उठा लो जो फर्स्ट डिवीज़न में खेलता है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न में भी जो खेलता है, उनकी इनकम कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही कि कोई भी फुटबॉलर बनने का एस्पिरेशन ले अपने दिमाग में। एंड जो फुटबॉलर्स खेलते भी हैं आज की डेट में, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा कम है। एंड अगर मैं उनको रिलेट करूँ क्रिकेटर से, तो उनकी एक महीने की इनकम जो है क्रिकेटर्स की, अगर आप देखो फुटबॉलर्स को एक साल में उतनी इनकम भी नहीं मिलती है। तो लोग अपना करियर क्रिकेट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनाना एज कंपेयर टू फुटबॉल। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितना ज़्यादा लोगों को अच्छी इनकम का पता चलेगा फुटबॉल में, जितनी अच्छी इनकम्स मिलेगी हमारे फुटबॉलर्स को, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आना चाहेंगे टू वर्क इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। ताकि फुटबॉल में अगर अच्छी इनकम होगी तभी उनकी रोजी रोटी भी चलेगी, एंड वो ऑक्यूपेशन की तरह भी इस फुटबॉल की फील्ड को देखेंगे, जो कि कभी भी इंडिया में एज सच कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखा लोगों का। एंड आज यही वजह है सबसे बड़ी कि ज़्यादातर लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं एज कंपेयर टू फुटबॉलर्स। फुटबॉलर्स भी बनना चाहते हैं आज की डेट में काफ़ी लोग, बट उसका जो रेशो है
एज कम्पेयर टू क्रिकेट या एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, हॉकी काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूं चाइना, अमेरिका की, तो बहुत ज़्यादा वो लोग अपने प्लेयर्स को पैसा देते हैं, जो कि इंडियन फुटबॉल वी ऑल नो दैट कि इतने अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं मिलते इंडिया को। एंड हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो इतना अच्छा बजट नहीं देती है इंडियन फुटबॉल को, ताकि हमारे प्लेयर्स को भी उतने अच्छे खुल के पैसे मिल पाएँ। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि क्यों इंडियन फुटबॉल कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई एंड हम कभी भी अच्छे फुटबॉलिंग नेशन नहीं बन पाए। वेल, अगर इसमें अपना मैं लास्ट पॉइंट जोड़ूं, जो कि है फोर्थ पॉइंट, वो भी सिर्फ अगर इंडिया के लिए मैं जोड़ूं, तो वो है करप्शन। अगर आप देखो अमेरिका एंड चाइना में, वहाँ पे करप्शन नहीं होती, बट यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, हम सबको पता है कि वो किस हद तक करप्शन करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। एंड अगर ऐसे ही चलता रहेगा, हम सबको पता है कि पिछले 1-2 साल में फीफा ने हमारे ऊपर एक बैन भी लगाया था इसके चलते हुए, करप्शन के चलते हुए एंड थर्ड पार्टी के दखल अंदाजी के वजह से। बट अगर हमारी करप्शन इंडिया में ऐसे ही चलता रहा, तो जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करेंगे इंडियन फुटबॉल में, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में फुटबॉल के, तब भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंत्री मिनिस्टर्स अपनी पहले जेब भरने का देखते हैं, ना कि वो इंडिया की फुटबॉल को आगे बढ़ाने को देखते हैं। जो कि एक फैक्टर मैं देखता हूँ अमेरिका एंड चाइना जैसी कंट्रीज़ में नहीं है, तभी वो आज की डेट में इंडिया से आगे है। चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, स्टिल दे आर माइल्स अहेड ऑफ अस इन फुटबॉलिंग टर्म्स। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस वजह से ये तीनों कंट्रीज़ कभी भी फुटबॉल में इतना अच्छा नहीं कर पाई। हालांकि बिलियन बिलियन प्लस इनकी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं ये। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से और पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करना चाहते हो जिस वजह से ये तीनों कंट्रीज़ इतना अच्छा नहीं कर पाई फुटबॉल में। एंड आई वुड लव टू हियर दैट ऑल्सो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन,